हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 10th रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है इस चैप्टर के हम 3 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये इस वीडियो का जो है 4th पार्ट है और अपने पहले के जो हमने पार्ट बनाए थे उसमें मैंने आपके साथ एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग किस तरह से होती है, इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन, ब्रीथिंग रेट क्या होती है, वो सब आपके साथ डिस्कस किया था। एंड हाउ डू वी ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ किस तरह से करते हैं और उसका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है किस तरह से होता है वो भी डायग्राम आपको समझाया था। फिर उसकी जो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग थी ह्यूमन बींग्स में वो भी आपको मैंने इस डायग्राम की हेल्प से समझाई थी। तो अभी इस वीडियो को जो है आज हम लोग यहाँ से 10.4 व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, मतलब हम लोग जो ब्रीथ आउट करते हैं उसमें क्या चीज़ ब्रीथ आउट करते हैं वो अब हम समझेंगे इस एक्टिविटी 10.6 में। टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब या फिर एक हमको प्लास्टिक की बॉटल कुछ भी एक ले लेनी है। मेक ए होल इन इट्स लिड, और इसकी लिड, इसके ढक्कन में एक हमको जो है होल बना देना है। एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, और इसको बॉटल में फिक्स कर देना है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और इस बॉटल में या इस टेस्ट ट्यूब में हमको जो बिल्कुल फ्रेश तैयार किया हुआ लाइम वाटर है वो इसमें इस टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल, और ये जो हमने होल बनाया था इसके लिड में उससे एक हमको जो है प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो है उसमें डाल देनी है, और इस तरह से डालनी है कि वो जो स्ट्रॉ है वो लाइम वाटर में डिप होती रहे, मतलब उससे बाहर ना रहे। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ, और उसमें जो है हमको जेंटली ब्लो करना है स्ट्रॉ में फ्यू टाइम्स, मतलब कुछ बार जो है लगातार उसमें ब्लो करना है। इज देयर ए चेंज इन द अपीयरनेस ऑफ लाइम वाटर, तो जो हमने लाइम वाटर लिया था जब उसमें हम एयर ब्लो करते हैं तो क्या उसके अपीयरनेस में उसमें कोई चेंज आता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6, तो क्या आपने जो चैप्टर 6 में जो पढ़ रखा था उससे जो है आप उसके आधार पे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसा कि आपको पता है कि जो हम इनहेल के थ्रू जो गैसेस ले रहे हैं या फिर एक्सहेल के थ्रू जो ले रहे हैं वो जो है एक मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है। डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हम जब एक्सहेल करते हैं मतलब जब सांस छोड़ते हैं तो क्या सिर्फ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विथ इट, या फिर इसमें और भी जो गैसेस हैं वो मिक्स होती हैं? यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट इफ़ यू एक्सेल ऑन ए मिरर, और आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा जब आप एक मिरर के सामने एक्सेल मतलब करते हैं, ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट, तो उसके ऊपर एक मॉइस्चर जैसी फिल्म बन जाती है उसके सरफेस में। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम, तो ये जो ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर आ जाती हैं मिरर के ऊपर जब आप एक्सेल करते हो तो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं हमारे जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर होता है, जब हम एक्सेल करते हैं तो उस एयर में जो है ये मॉइस्चर मिक्स हो जाता है जो कि हमारे मिरर में एक फिल्म फॉर्म कर देता है जो कि हमको उसमें दिखाई देता है। इसमें जो अभी हमने आपको बताया इसके लिए यहाँ पे जो है इसका डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाला डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो है इफेक्ट्स ऑफ एक्सेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर, मतलब जो हम एयर एक्सेल कर रहे हैं उसका लाइम वाटर में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, ये स्ट्रॉ है और यहाँ पे ये लाइम वाटर था। तो जब इसमें इस स्ट्रॉ के थ्रू इसमें हम जब क्या करते हैं एयर ब्लो करते हैं, तो एयर ब्लो जब एक्सेल हम करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी क्या होती है लाइम वाटर के साथ, ये जो लाइम वाटर है ये जो लाइम वाटर है इसके साथ क्या हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। और इसका कलर कैसा हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो ये इसका कलर जो है हमको बिल्कुल दूध की तरह मिल्की दिखाई देता है। और इसमें जो है हमको टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे ऊपर की तरफ बबल्स भी दिखाई देते हैं। तो इससे हमको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है कि जो हम इनहेल करते समय जो एयर ले रहे हैं या एक्सेल करते समय, एक्सेल्ड के समय जो एयर बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या इनहेल के समय हम सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं और एक्सेल्ड के समय सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो इसमें जो है दूसरी गैसेस भी होती हैं, और जब एक्सेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी दूसरी गैसेस होती हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या परसेंटेज होता है? तो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं एयर को तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है एंड
0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब खाली ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं करते हैं, उसमें कुछ पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। और एक्सहेल्ड मतलब जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसमें जो है 16.4% ऑक्सीजन होती है एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनहेल के समय हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं और एक्सहेल के समय सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हम आगे देखते हैं ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब हम लोगों में कैसे ब्रीथिंग थी वो हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीथिंग किस तरह की होती है उसको हम लोग समझेंगे। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लॉयन, काउ, गोट्स, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नैक्स, बर्ड हैव लंग्स। इन सभी में क्या होते हैं, इन सारे एनिमल्स में लंग्स होते हैं इन देयर चेस्ट कैविटी लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं जिनमें कि लंग्स नहीं होता है। डू दे आल्सो हैव लंग्स, क्या उनमें भी लंग्स होते हैं लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में है। लेट अस फाइंड आउट। अब उसको हम लोग देखते हैं। तो अब इसको देखने के लिए सबसे पहले हम कॉकरोच को देखेंगे। एक कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच में जो उसकी बॉडी में जो है साइड की, उसकी बॉडी के साइड में जो है स्मॉल ओपनिंग होती है। अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग। और भी जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं कॉकरोच के अलावा उनमें भी जो है इसी तरह की बॉडी में उनके साइड में ओपनिंग होती है। दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइरकल्स। और ये जो ओपनिंग होती है ये क्या होती है, इसको हम लोग स्पाइरकल्स बोलते हैं। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। इंसेक्ट में जो है एक जो नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, फॉर गैस एक्सचेंज, जो कि गैस एक्सचेंज के लिए होता है। ऑक्सीजन रिच एयर रसेस थ्रू द स्पाइरकल्स। अब ये जो स्पाइरकल्स होते हैं उसकी बॉडी में साइड में छोटे छोटे जो छेद होते हैं जिसको हम लोग स्पाइरकल्स कहते हैं, उससे जो है ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो अंदर आती है इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। और ये जो है जो ट्रैकियल ट्यूब्स में चली जाती है डिफ्यूज्ड इनटू द बॉडी टिश्यू, और फिर जो वहाँ से जो है ट्रैकियल ट्यूब से जो है ये बॉडी टिश्यू में जो है चली जाती है एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और वहाँ से बॉडी के जो हर एक सेल में जो है ये ऑक्सीजन जो है पहुँचा दी जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, और जो इसमें जो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सेल्स में गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, वो क्या होती है हमारी ट्रैकियल ट्यूब में आ जाती है एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरकल्स। और जो स्पाइरकल्स हैं उनके द्वारा ये बाहर निकाल दी जाती है। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन द इंसेक्ट। जो ये जो एयर ट्यूब्स हैं और ट्रैकिया हैं ये सिर्फ हमारे इंसेक्ट में होते हैं एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। और ये एनिमल के किसी भी ग्रुप में नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमारे जो हैं इंसेक्ट में पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्रैकियल सिस्टम जो है कॉकरोच का दिखाया गया है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी के साइड में ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें क्या है, स्पाइरकल्स हैं, और इसमें जो ये ट्यूब के फॉर्म में जो ये आपको दिख रहा है ये सभी क्या हैं, ट्रैकिया हैं, जिससे कि जो एयर है वो इसकी बॉडी में अंदर जाती है। अभी हमने कॉकरोच का देख लिया। अब हम लोग अर्थवॉर्म में देखते हैं कि किस तरह से जो है इसमें होता है एक्सेलेशन और इनहेलेशन। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जैसा कि हमने अपने क्लास 6 के चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो अपनी स्किन के थ्रू जो है ब्रीथ करते हैं। द स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म फील मॉइस्ट। और अगर हम अर्थवॉर्म की स्किन को छू के देखें तो वो हमको बिल्कुल मॉइस्ट मतलब गीली दिखाई देती है, और स्लिमी मतलब चिपचिपी सी होती है अगर उसको हम टच करें। गैसेस एंड ईजिली पासिस थ्रू देम। और ये इसकी जो स्किन होती है इससे गैसेस जो हैं बहुत ईजिली जो हैं पास हो जाती हैं और उसकी बॉडी में चली जाती हैं। थ्रू दो फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स। हालांकि यद्यपि फ्रॉग में जो है वो एक पेयर्स के में लंग्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं, उसी तरह फ्रॉग में भी जो है एक वन पेयर जो लंग्स होते हैं। पर इस लंग्स के अलावा दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ये जो फ्रॉग होते हैं वो अपनी स्किन के द्वारा भी ब्रीथ करते हैं। मतलब इनमें दोनों तरह से होता है, ये लंग्स के द्वारा भी करते हैं, ये स्किन के द्वारा भी करते हैं। विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लीपरी। जो इनकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और स्लीपरी होती है, क्योंकि इनकी स्किन के द्वारा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसलिए इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट एंड स्लीपरी होती है। तो अब आगे देखेंगे ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब जो
अंडर वाटर जो ब्रीथिंग हो रही है वो कैसी होती है। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम वाटर के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव इन वाटर, बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर में जो है रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, तो जो वाटर में रहते हैं वो वाटर में किस तरह से ब्रीथ करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जो कि फिश जो पानी में रहती है वो क्या करती है, हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन में जो वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसको जो है उसकी हेल्प से जो है वो यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, जो फिश में जो गिल्स होते हैं वो वाटर की जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो उसको हेल्प करते हैं उसको यूज़ करने में। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन, गिल्स जो हैं स्किन में एक प्रोजेक्शन की तरह होते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्पिंग इन ब्रीथिंग, आपको आश्चर्य होगा कि गिल्स जो है किस तरह से ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, ये जो गिल्स होते हैं इसमें जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसा कि आपको फिगर 10.10 में यहाँ पे इस वाले में दिखाया गया है। ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश, यहाँ पे ये आपको गिल्स दिखाए गए हैं, ये आप देख रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो हैं ब्लड वेसल्स होते हैं और ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। तो ये अभी हमने देख लिया कि फिश में किस तरह से होती है। अब आता है कि डू प्लांट आल्सो रिस्पायर, अभी हमने देखा अलग अलग तरह के इंसेक्ट एनिमल सब में किस तरह का रिस्पायरेशन होता है। तो पूछा जा रहा है कि क्या जो प्लांट्स होते हैं वो भी रिस्पायर करते हैं, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा प्लांट आल्सो रिस्पायर, प्लांट भी रिस्पायर करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, मतलब एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6, जैसा कि आपने 6 में पढ़ रखा था, अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट जो हैं आल्सो रिस्पायर करते हैं। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वो प्लांट भी जो है ऑक्सीजन लेते हैं एयर से एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water. अब क्या होता है सेल्स में, क्या होता है इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड, वो जो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं वो क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है। ये जो ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं, मतलब ये प्लांट्स जो अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, वो जो उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है ब्रेक डाउन कर देती है, एज इन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है ऐसा प्लांट में भी होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन, प्लांट में जो हर एक पार्ट है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑक्सीजन को लेता है फ्रॉम एयर से एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकालता है। यू ऑलरेडी हैव लर्नड इन चैप्टर 1, जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है, दैट द लीव्स ऑफ प्लांट्स हैव टिनी पोर्स। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन किस तरह से लेते हैं, इसके लिए प्लांट्स में जो है टिनी पोर्स होते हैं, जिनको कि हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने के लिए ये कहाँ पे होते हैं, उनकी लीव्स में होते हैं, लोअर साइड में, जिनको कि हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। Like all other living cells of the plant, the root cells also need oxygen. दूसरे living cells की तरह जो plant की roots होती हैं, root cells होती हैं, also need oxygen, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है to generate energy. एनर्जी के लिए root takes up air from the air space present between the soil particles. अब ये जो रूट हैं वो कहाँ से एयर लेती हैं, एयर स्पेस होते हैं उनमें जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, जैसा कि फिगर 10.11 में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो है किसका डायग्राम है कि रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल, रूट्स जो हैं सॉइल से किस तरह से जो है एयर को जो लेती हैं उसका यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये जो रूट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, इन ये जो है यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, और सॉइल के पार्टिकल्स के बीच बीच में आप यहाँ गैप जो देख रहे हैं ये क्या है, एयर स्पेस होते हैं। इसी एयर स्पेस से ये जो रूट्स हैं ये जो है ऑक्सीजन को लेती हैं। अब
इसी के बाद देखते हैं, कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ़ ए पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड। अब अगर आपके ने जो है प्लांट लगा रखा है अपने गमलों में, अपने गार्डन में, अगर आप उसको ज़्यादा पानी दे दें, ओवर वाटर्ड मतलब उसमें जितना उसको पानी चाहिए उससे ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होगा। तो अब आप बता सकते हैं, अगर उसको हम ज़्यादा वाटर डाल देते हैं तो जो हमारी सॉइल में जो ये वाले अभी आपने देखा कि जो एयर स्पेस है उसमें जो है वाटर आ जाता है, जिससे कि जो हमारी रूट्स हैं वो एयर नहीं ले पाती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पायरेशन इज़ ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि जो रेस्पायरेशन होता है वो हमारा जो है एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। All living organism need to respire to get energy needed for their survival। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको जो है मतलब जिंदा रहने के लिए उनको क्या करना होता है, रिस्पायर करना होता है, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से अभी इस चैप्टर में हमने रिस्पायरेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो इस तरह से ये जो अभी हमारा चैप्टर है आज ये कंप्लीट होता है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सभी जो हमने वीडियो दिखाया है आप बनाया है उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।